Hello guys, this is Vaibhav from Vaibhav Financials and today we are going to learn about support and resistance. So let's begin. What is support and resistance? Support और resistance क्या है? तो आइए सबसे पहले हम इसका definition जान लेते हैं. Support is a price level where downtrend can end or take a pause because of concentration of demand. Okay, और दूसरा resistance. Resistance is a price level where uptrend can end or take a pause because of concentration of supply. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है. सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर डाउन ट्रेंड अगर उस प्राइस लेवल को टच करता है तो वो डाउन ट्रेंड या तो पॉज हो जाता है कुछ देर के लिए या फिर वो डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है और वहाँ पर से एक रिवर्सल चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है या डिमांड के मुकाबले बहुत कम सप्लाई है, इसीलिए वो रिवर्स हो जाता है. रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर एक अप ट्रेंड जब भी उस प्राइस लेवल को टच करता है या उसके नज़दीक पहुंचता है तो एक अप ट्रेंड पॉज हो जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वहां पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड वहां पर नहीं है. ठीक है ना. तो पूरा खेल यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का है. Why do we trade support and resistance? हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम इसकी मदद से ट्रेड क्यों लेते हैं? तो ट्रेडर इसका इस्तेमाल ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट पता करने में करते हैं. अगर कोई भी एक कंटिन्यूस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो कब रिवर्स होने वाला है या फिर ब्रेकआउट कब देने वाला है. एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट की भी जानकारी देती है. ठीक है, तो फिर इसका पता करने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल ना करें या फिर इसकी आधी अधूरी जानकारी के साथ इसका इस्तेमाल करना चालू कर दें, क्योंकि ब्रेकआउट जो होता है बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है. तो फॉल्स ब्रेकआउट पता करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्राइस एक्शंस के वो है. ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कभी कर लेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट पता करने में किया जाता है. तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कैसे करें. हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो हम इसको 5 तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कॉमनली हर एक ट्रेडर यूज करता है. पहला होता है मूविंग एवरेज, सेकेंड होता है ट्रेंड लाइन्स, तीसरा होता है पाइवट पॉइंट्स, चौथा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और पांचवा होता है कुछ इंडिकेटर्स जैसे वीवेप, कुछ एनवलप्स या फिर इचिमोकू क्लाउड्स. तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है. हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये 5 तरीके हैं जिससे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए, हमने थ्योरी के सभी पार्ट को लगभग कवर कर लिया है, बेसिक्स को. अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. लेट्स जंप टू प्रैक्टिकल. तो चलिए, अब हम आ गए हमारे चार्ट्स पे. तो यहाँ पर मैंने लिया निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट, और जो सबसे पहला इंडिकेटर हम जानने वाले हैं जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देगा वो है मूविंग एवरेज. यहाँ पर मैंने 200 डे का एक सिंपल मूविंग एवरेज लिया है डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे. ठीक है, और ये निफ्टी का चार्ट है. तो सबसे पहले हम 2 बातों को याद कर लेते हैं. जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आएगा तो फिर वो कुछ देर के लिए पॉज लेगा, या तो वहां पर से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है. ठीक है, या तो रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड, या तो कुछ देर के लिए पॉज लेगा और ब्रेकआउट देख के वो ट्रेंड वापस कंटिन्यू करता है. तो ये सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं जो ब्रेकआउट का है. तो ये देखो, एक अप ट्रेंड एक चल रहा था और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के पास आया, अभी ये मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है क्योंकि ये प्राइस के ऊपर है. ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखता है. ठीक है, तो ये अभी प्राइस के ऊपर है तो फिर इसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे. और जब भी मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होगा, जैसे कि ये, ठीक है ना, ये प्राइस यहाँ पर चल रहा था, उसके नीचे ये मूविंग एवरेज चल रहा था. ठीक है ना, तो ये सपोर्ट होगा. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप समझ गए क्या होता है. तो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल. ये एक अप ट्रेंड आ रहा था और जैसे ही ये प्राइस के पास आया है,
ठीक है, अपने रेजिस्टेंस के पास आए हैं। तो ये यहाँ पर से एक छोटा सा पॉज लिया, यहाँ पास आप देख सकते हो 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये इसी के पास प्राइस घूम रहा था, ठीक है ना, इसी के आसपास ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, हम यहाँ पास देख लेते हैं, ये है 20 जुलाई का ये कैंडल है, छोटा सा कैंडल है, ये एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट दे के ये देखो इस एरिया पे ट्रेंड ने पॉज लिया और ये ब्रेकआउट दे के वापस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हो ऊपर गया और वापस ये नीचे आने की कोशिश किया, ये यहाँ पर एज अ सपोर्ट अब एक्ट कर रहा है मूविंग एवरेज, क्योंकि ये प्राइस के नीचे अभी है। तो ये प्राइस वापस सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जंप कर गया, ठीक है। तो ये हमने देखा एक रिवर्सल का और एक ब्रेकआउट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये देखो एक ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन वो, ठीक है ना, स्टार्ट होते ही खत्म हो गया वो डाउन ट्रेंड, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पास आप देख सकते हो ये प्राइस यहाँ पास था 11238, ठीक है, और ये नीचे आया 10881 तक, ठीक है ना। तो प्राइस नीचे अच्छे खासा प्राइस नीचे आया, उसके बाद वापस ये जंप करके ऊपर चले गए एक अप ट्रेंड पे, ठीक है। और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पास भी ब्रेकआउट का एग्जांपल हमें दिख रहा है। अब देखो मैं आपको एक रिवर्सल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक साइड वेज मार्केट था, ठीक है ना। ये इतने दूर का एरिया, रुको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इतने दूर का एरिया एक साइड वेज मार्केट था और यहाँ पास इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है ना, एक सपोर्ट यहाँ पर था, सपोर्ट पे प्राइस आके टच करके वापस ऊपर चल दिया, ठीक है ना। तो ये एक रिवर्सल का एक डाउन ट्रेंड आना चाह रहा था, ठीक है ना। तो सपोर्ट पे आया, टच करके ये वापस जंप कर दिया, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है। निफ्टी 50 इस प्राइस पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हमें मूविंग एवरेज इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रेंड लाइंस। अब चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइंस कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं है कि ये एक सीधी लाइन हो, ये कोई एंगल पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि एक ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमें चाहिए एक ट्रेंड लाइन। तो ये देखो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कोई भी ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करते हो तो मिनिमम 2 या 3 पॉइंट को टच करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमने यहाँ पर एक बनाया सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है क्योंकि ये प्राइस के नीचे चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये प्राइस इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को। ये ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे वापस सपोर्ट पे आके वापस रिवर्स हो गया ट्रेंड, ठीक है। फिर नीचे इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा और ये वापस ऊपर की तरफ चल दिया। उसके बाद में यहाँ पास इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बारे में हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि वो सही ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे और स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करूंगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पास आप देख सकते हो ये,
ठीक है ना। सपोर्ट है, सपोर्ट ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ और बना लेते हैं, जैसे कि अगर कोई साइडवेज मार्केट है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में आप कैसे पता लगाओगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ओके, और ये मैं सेकेंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक साइडवेज मार्केट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी अच्छी तरीके से साइडवेज मार्केट में काम आता है। अब देखो, ये मैंने एक एनवेलप बना दिया। ठीक है, और भी एनवेलप्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं एनवेलप के फॉर्म में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये लेकिन अभी एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से हमने एक एनवेलप बनाया है, एक टनल बनाया, चैनल बनाया है एक। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये प्राइस के ऊपर अभी चल रहा है, और ये एक सपोर्ट है क्योंकि ये प्राइस के नीचे चल रहा है। तो जब भी हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, अब ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है और ये किस साइड ट्रेंड स्टार्ट होगा ये हमें नहीं पता है, और हमें इसके बीच में अगर ट्रेड लेना है तो फिर हमें इतना पता है कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है तो मैक्सिमम चांस होता है रिवर्सल्स का। ठीक है, ब्रेकआउट भी देते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग रिवर्सल्स ही ट्रेड करते हैं, और रिवर्सल्स का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, जैसे कि ये एक देखो, यहाँ पर हम बाई करेंगे और ये ऊपर जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आएगा, इसको टच करेगा, हम यहाँ पर सेल कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद वापस सेकंड ट्रेड में हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे और यहाँ पर बाई कर लेंगे। ये देखो, ये एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, इसको देखो, ये वापस ऊपर गया, नीचे गया, बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हो कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ मिस कुछ टाइम के लिए एक अप ट्रेंड मूव इसने ले लिया है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर हम देखने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो है पाइवट पॉइंट्स। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पाइवट पॉइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोनों सिमिलर चीज़ ही है, बस ये है कि पाइवट पॉइंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम बना के देता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको खुद से मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना पड़ता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पाइवट पॉइंट्स को। यहाँ पर मैं ये देखो, ये एक पाइवट पॉइंट मैंने लगा लिया। ठीक है, तो ये देखो, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यूज़ होती हैं। ये देखो, ये पाइवट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर P लिखा हुआ है। अब देखो R1, R2, R3, R4, R5, और वैसे नीचे S1, S2, S5 तक। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस और ये 5 सपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि पाइवट पॉइंट बिगनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये लीस्ट इफेक्टिव मेथड है अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप यहाँ पास देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से ये लेवल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, पाइवट पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्यूरेटली काम नहीं करते। सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली जो काम करते हैं वो है मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस, और बहुत हद तक इचिमोकू क्लाउड्स। ठीक है, तो ये देखो, आप पाइवट पॉइंट देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। तो देखो, ये सेम चार्ट है, निफ्टी 50 का डेली चार्ट है ये। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कितने बुरी तरीके से ये फेल हो रहा है पाइवट पॉइंट, जो हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे बिगनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है। अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब देखो, ये सॉरी देखो, हम सेलेक्ट कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखो, ये जैसे कि मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पास लगाया है। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, लेकिन ये पाइवट पॉइंट से ज़्यादा अच्छे से आपको लेवल्स बता सकता है। ठीक है, आप इसको मैनुअली प्लॉट कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ,
इसमें यूज़ करता ही नहीं हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट इंडिकेटर हम यूज़ करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा 5th पॉइंट भी था, वो है वीवैप, एनवेलप और इचिमोकू क्लाउड्स। तो मैं वीवैप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीवैप और मूविंग एवरेज का जो तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का वो सेम है, बस वीवैप शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम में लिया जाता है। जैसे कि आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की कैंडल्स आप यूज़ कर रहे हो तो आप वीवैप को काम पे ले सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवेलप्स। ठीक है, जो पहले से इनबिल्ट एनवेलप्स हैं, एनवेलप्स में बहुत ज़्यादा एनवेलप्स नहीं है। पहला है बोलिंगर बैंड्स। ठीक है, बोलिंगर बैंड आप यूज़ कर सकते हो जब भी कोई एक साइडवेज मार्केट होता है। साइडवेज मार्केट में ये बहुत ही अच्छे से बोलिंगर बैंड्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हो एक साइडवेज मार्केट, यहाँ यही वो एग्जांपल है जहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बोलिंगर बैंड्स को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, ऊपर का जो ये लाइन है इसको आप एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हो, नीचे का जो है सपोर्ट मान सकते हो। ठीक है, तो फिर ये बोलिंगर बैंड हो गया, और इसी के जैसा सिमिलर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, केल्टनर चैनल। ठीक है, तो आप इसे भी काम में ले सकते हो। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा बोलिंगर बैंड्स के साथ ही जाओ। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लगता है। मेरा काम है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना, इसीलिए मैंने यहाँ पर केल्टनर चैनल को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम जो लास्ट यूज़ करने जा रहे हैं, जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं इचिमोकू क्लाउड्स, जो कि मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप इचिमोकू क्लाउड्स को अप्लाई कर लो और इसके सेटिंग्स में जाके, ठीक है, आपको ये सभी लाइन में से कुछ लाइंस को आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये देखो ये हमने रिमूव कर लिया, और ये जो क्लाउड्स हैं ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये एरिया पे देख रहे हो, ये एज अ सपोर्ट काम किया है। और जब भी हमें याद रखना है इचिमोकू क्लाउड्स जब भी आप यूज़ करो, जब भी प्राइस बैंड क्लाउड के अंदर हो तो आप कभी भी उसमें ट्रेड पे एंटर नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप पहले से ट्रेड में एंटर्ड हो तो फिर चलता है, लेकिन कोई न्यू ट्रेड में आप एंटर नहीं करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इचिमोकू क्लाउड्स का एक खास बात है, ये आपको थोड़ा सा फ्यूचर का थोड़ा सा प्रिडिक्शन दे देता है कि प्राइस किधर को जा सकता है। ओके, तो ये देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा, ये आपको एक प्रॉपर जोन बताता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या जोन है। ये आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताएगा, ये आपको जोन बताएगा। आप देखो एग्जांपल देख सकते हो, मैंने इसको जूम आउट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो भी स्ट्रेटजीज बनते हैं वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पास मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ये बस आपको बेसिक बस एक्सप्लेन करना था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको कोई भी न्यू जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या फिर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हो जो कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।